हेलो। तो स्वागत है आपका RGPV इन्फो के हमारे चैनल में। यहाँ आज हम IMP क्वेश्चन ऑफ टॉपिक्स कवर करेंगे केमिस्ट्री जो एग्ज़ाम में आने वाले हैं। जैसा कि 21 तारीख को इसका पेपर है बीटेक फर्स्ट सेम का। तो यहाँ हम IMP टॉपिक्स देखेंगे कौन कौन से रिलेटेड अभी प्रीवियस एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हमने ये यूनिट कवर की हैं। इसमें से हम शुरू की 5 यूनिट्स पर ज़्यादा ध्यान देंगे जो कि ज़्यादातर आती हैं। उसके बाद हम यूनिट वाइज कवर करेंगे टॉपिक्स, जैसे कि फर्स्ट यूनिट में वाटर से रिलेटेड, जो कि अपनी फर्स्ट यूनिट है हार्डनेस ऑफ वाटर। उसमें अपन को ट्रीटमेंट एंड इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन जिस सिलेबस में दिया है RGPV के, इसकी डिस्क्रिप्शन में हम इसकी लिंक दे देंगे। सोर्सेस, इम्प्योरिटीज़, हार्डनेस, इट्स यूनिट्स, डिटर्मिनेशन ऑफ हार्डनेस बाय EDTA मेथड, alkalinity and its determination and related numerical problems, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ प्रीवियस एग्ज़ाम पेपर में देखेंगे कौन कौन से क्वेश्चन फर्स्ट यूनिट से आए हैं। तो हमारे दोस्त यहाँ पर आपको बताएंगे। हेलो। तो फर्स्ट यूनिट से अधिकतर क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से पहला है एक्सप्लेन हार्डनेस ऑफ वाटर, हाउ इट इज़ एक्सप्रेस्ड इन वेरियस यूनिट्स, डिस्कस हार्मफुल इफ़ेक्ट्स ऑफ हार्ड वाटर इन बॉयलर्स। ये क्वेश्चन अधिकतर पूछा जाता है। और दूसरा क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन हार्ड वाटर एंड सॉफ्ट वाटर, व्हाट इज़ मीन्ड बाय हार्डनेस ऑफ वाटर, write various units of express hardness of water giving their relationship। ये क्वेश्चन भी बहुत पूछा जाता है। और तीसरा क्वेश्चन है डिस्कस आयन एक्सचेंज प्रोसेस फॉर सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर विथ द हेल्प ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड डायग्राम, राइट अ नोट ऑन स्केल्स एंड स्लजेस। इन क्वेश्चनों को आप लिख भी सकते हैं। एक्सप्लेन, तीसरा क्वेश्चन है एक्सप्लेन वेरियस यूनिट्स ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर गिविंग देयर रिलेशनशिप, डिस्कस मेथड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ एल्कलिनिटी इन गिवन वाटर सैंपल। EDTA के भी क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। और EDTA के क्वेश्चन अधिकतर शॉर्ट नोट्स में आते हैं। डिस्क्राइब दी मेथड ऑफ EDTA। इस तरह के क्वेश्चन अधिकतर शॉर्ट नोट्स में पूछे जाते हैं। और एक्सप्लेन हार्डनेस, चौथा क्वेश्चन है एक्सप्लेन हार्डनेस ऑफ वाटर, हाउ इट इज़ एक्सप्रेस्ड इन वेरियस यूनिट्स। ये रिपीट क्वेश्चन है, दो हर साल, मतलब इस साल आने की संभावना ज़्यादा है इसकी। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं दूसरी यूनिट में, जिसका नाम है बॉयलर प्रॉब्लम्स, सॉफ्टनिंग मेथड्स। ये कुछ टॉपिक्स हैं जो RGPV की वेबसाइट पर आपको मिल जाएंगे, लेकिन हमें इतना ज़्यादा नहीं पढ़ना है। कुछ IMP टॉपिक्स हैं जो हम आपको बताएंगे कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ना है। जैसा कि ये स्लज स्केल, प्राइमिंग, फॉर्मिंग, इनकी जो डेफिनेशन वगैरह है वो आप तैयार कर लें। एंड बॉयलर कोरोजन, ये क्वेश्चन आता है, इस पर भी आप अच्छे से ध्यान दें। एंड सॉफ्टनिंग मेथड्स में ये जियोलाइट एंड लाइम सोडा एंड एक्सचेंज मेथड, इनको भी आप पढ़ लें। एंड इनके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी पढ़ सकते हैं, पढ़ना चाहें तो, वैसे आते नहीं है ये। तो अब हम प्रीवियस एग्ज़ाम क्वेश्चन बताएंगे जो आए हैं। हमारे दोस्त बताएंगे आपको। इसमें दूसरी यूनिट से क्वेश्चन अधिकतर स्केल और स्लज में से आते हैं। पिछली साल 2022 में दो क्वेश्चन
डिस्कस द लाइम, पहला क्वेश्चन लाइम सोडा प्रोसेस और आयन एक्सचेंज प्रोसेस आए थे, जो बहुत ही आईएमपी हैं इस साल के पेपर के लिए। अब बाकी फर्स्ट और सेकंड यूनिट से मिक्स क्वेश्चन आते हैं। फर्स्ट और सेकंड यूनिट परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। तो चलिए अब हम तीसरी यूनिट पर चलते हैं। तीसरी यूनिट है लुब्रिकेंट्स एंड लुब्रिकेशंस। इसमें भी कुछ टॉपिक्स हैं जो कि RGPV की वेबसाइट पर मिल जाएंगे। ये टॉपिक में अपन देखते हैं जैसे कि इंट्रोडक्शन ऑफ लुब्रिकेंट्स, मैकेनिज्म ऑफ लुब्रिकेंट्स, क्लासिफिकेशन ऑफ लुब्रिकेंट्स एंड सिग्निफिकेशंस, डिटर्मिनेशंस ऑफ विस्कोसिटी एंड विस्कोसिटी इंडेक्स, ये सब प्रॉपर्टी हैं। एंड प्लस एंड फायर पॉइंट, इसकी शॉर्ट नोट्स में ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है। क्लाउड एंड पुअर पॉइंट्स, ये तो बस छोटे मोटे टॉपिक्स हैं। एनिलीन पॉइंट भी आता है। एसिड नंबर, सैपोनिफिकेशन नंबर, ये भी आते हैं, लेकिन आप ज़्यादा फ्लैश एंड फायर पॉइंट को अच्छे से तैयार कर लें शॉर्ट नोट्स के लिए। एंड डिटर्मिनेशन ऑफ विस्कोसिटी। अब हम देखते हैं कि प्रीवियस एग्ज़ाम में कौन से पेपर आए हैं, दोस्त बताएंगे आपको। यूनिट 3 से सबसे अधिक आने वाला क्वेश्चन है व्हाट इज़ लुब्रिकेंट, डिस्कस फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ लुब्रिकेंट गिविंग देयर सिग्निफिकेंस। इसके लुब्रिकेंट की प्रॉपर्टीज अधिकतर पूछी जाती हैं, जिनमें से विस्कोसिटी इंडेक्स, फायर पॉइंट एंड फ्लैश पॉइंट मुख्य है। इसमें अधिकतम लुब्रिकेंट के बारे में ही पूछा जाता है और उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो इसमें से इतना ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए अब हम फोर्थ यूनिट पर कवर करते हैं। अगर आपको इसके क्वेश्चन पेपर चाहिए तो हम लिंक में प्रोवाइड कर देंगे। तो हम फोर्थ यूनिट पे चलते हैं, जिसमें पॉलीमर एंड पॉलीमराइजेशन, ये यूनिट बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसमें से देखिए इंट्रोडक्शन हो सकता है पॉलीमर का, एंड डेफिनिफिकेशन वगैरह होती है, एंड टाइप ऑफ पॉलीमराइजेशन की कितने टाइप के होते हैं, ये क्लासिफिकेशंस वही है, मैकेनिज्म ऑफ पॉलीमराइजेशन एंड फ्री रेडिकल आइकोनिक पॉलीमराइजेशन, थर्मोप्लास्टिक, ये सब इसके टाइप हैं। यहाँ पे देखते हैं अपन प्रॉपर्टीज़ एंड यूजेस, ये एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इनकी जो प्रॉपर्टीज़ वगैरह, जैसे पॉलीमर के जो टाइप होते हैं PVC, PMMA, टेफ्लॉन, नायलॉन, इनकी प्रॉपर्टी एंड यूजेस बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इनमें से आपको हम बताएंगे कि कौन कौन से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं पेपर से। इसमें पॉलीमर्स से आने वाला मुख्य क्वेश्चन है व्हाट आर पॉलीमर्स, गिव देयर क्लासिफिकेशन विथ एग्जांपल्स, गिव प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज एंड यूजेस ऑफ PVC, नायलॉन 66 एंड टेफ्लॉन। ये तीनों अधिकतम पूछने जाने वाले उसके टाइप हैं पॉलीमर के, और शॉर्ट नोट में भी अधिकतम पूछे जाते हैं। और पॉलीमर्स के ऊपर क्वेश्चन आते हैं जिसमें टाइप के बारे में ही पूछा जाता है अधिकतम, जैसे PVC हो गया और नायलॉन 66, ये अधिकतम पूछे जाने वाले पॉलीमर्स हैं। तो अब हम फिफ्थ यूनिट में देखते हैं कौन से टॉपिक्स हैं। तो फिफ्थ यूनिट है अपनी फेज इक्विलिब्रियम एंड कोरोजन। इसमें भी थोड़ी इम्पोर्टेंट है ये यूनिट, जिसमें हम सीधे ये टॉपिक तो आप पढ़ लीजिए, सीधे हम चलते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस आए हैं। इसमें से आने वाला क्वेश्चन है व्हाट इज़ कोरोजन, डिस्कस वेरियस थ्योरीज टू एक्सप्लेन कोरोजन विथ suitable examples, how corrosion may be prevented। कोरोजन के सुटेबल एग्जाम्पल और
उसको संरक्षित करने के लिए क्रोजन से इसमें अधिकतम पूछा जाता है। इसलिए इसमें मुख्य क्वेश्चन में ही ध्यान देना चाहिए, अधिकतम उसके लिए तैयार नहीं करना। इसके बाद हम 6 यूनिट पे चलते हैं, जो कि अपनी 6 यूनिट है वो है अपनी स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स, स्पेक्ट्रोस्कोपिक के बारे में है, जिसमें हम सीधे इसमें भी क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसमें से अधिकतम IR स्पेक्ट्रोस्कोपिक और BR स्पेक्ट्रोस्कोपिक के बारे में अधिकतम पूछा जाता है। इसमें क्वेश्चन जो आया है वो है व्हाट इज स्पेक्ट्रोस्कोपी, डिस्कस IR स्पेक्ट्रोस्कोपी, गिविंग प्रिंसिपल, इंस्ट्रूमेंट एंड एप्लीकेशंस। IR और VR स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में अधिकतम पूछा जाता है। तो हम अगली यूनिट पर चलते हैं, जो कि हमारी लास्ट यूनिट है, वो है पेरियोडिक प्रॉपर्टीज़। यहाँ से भी बहुत क्वेश्चन आते हैं, तो ये भी अच्छे नंबर लाने के लिए आपको हेल्प करेगी। तो यहाँ पर इसमें से जो आता है वो हम पेपर में देखते हैं। इस यूनिट में से उस पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में पूछा जाता है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, शॉर्ट नोट में अधिकतम पूछे जाते हैं इसके क्वेश्चन। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हो गया, और भी बहुत क्वेश्चन हैं जो इससे पूछे जाते हैं। कुछ क्वेश्चन जैसे व्हाट इज पीरियोडिक टेबल, राइट ट्रेंड्स फॉलोइंग इन अ ग्रुप एंड इन अ पीरियोडिक पीरियड गिविंग सुइटेबल रीजन। जैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एटॉमिक साइज, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मुख्य रूप से पूछे जाने वाले सवाल हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में अगले क्वेश्चन पेपर के साथ।